बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। क्या मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है? इस विषय पे जब से चुनाव के परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसके कारण पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ। विशेषज्ञों द्वारा, पत्रकारों द्वारा, अन्य सोशल मीडिया पर ये चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने हराया है, इस कारण से पूर्ण बहुमत नहीं आया है। इस बात की सत्यता जांच करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी है। इस समय भारत में लगभग 14.7% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा जो शेष 85.3% लोग हैं, उनमें से कुछ अन्य धर्मों के लोग भी हैं, मगर हिंदुओं की जो संख्या है वो लगभग 80.46% पूरे देश में हिंदू है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि यदि पूरा मुसलमानों का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं भी मिला है तो भी 80-80.5% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यदि वोट दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या बहुत अधिक होती। तो इस बात से ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं की उदासीनता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली। इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि मुसलमानों ने जिस तरीके से इस बार देश में मतदान किया है उसका कुछ असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज़रूर पड़ा है। अब हम यहाँ बात करेंगे उन प्रदेशों की जहाँ भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20%, थोड़ा बहुत इधर का उधर भी हो सकता है, लगभग 20% मुस्लिम मतदाता हैं और हिंदुओं की संख्या लगभग 80% है। तो यदि इस नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ हारने के पीछे हिंदुओं का जातियों में बंटना ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा है। और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण रहा है, जो विपक्षी दलों द्वारा जो प्रचार में ये बात कही गई कि भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें या 400 सीटें यदि आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी और देश में जो दलितों को आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को ख़त्म कर देगी। तो जो वोट, दलितों का जो वोट बीएसपी पार्टी को जाता था वो सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ 27% मुस्लिम मतदाता हैं और हिंदुओं की संख्या लगभग 73% है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ जो हिंदू हैं उन्होंने उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी को दिया। अब आप देखिए, वहाँ पे इंडिया गठबंधन का आपस में समझौता भी नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी और टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही थी। फिर भी मुस्लिम मतदाताओं ने समझदारी दिखाते हुए, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है भारतीय जनता पार्टी को हराना, इसलिए उन्होंने टीएमसी पार्टी को चुना और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ टीएमसी पार्टी की 29 सीटें आईं और भारतीय जनता पार्टी 18 की जगह 8 सीटों पर सिमट गई।
अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र, जहाँ महाराष्ट्र में तो मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, केवल 12% है। और 12% मुस्लिम होने के बाद भी वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो 3 पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वोट देना तो पसंद किया है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। पहले शिवसेना को मुसलमान किसी भी कीमत पर वोट नहीं देते थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो कि खुल के हिंदुत्व के लिए जितना बाला साहब ठाकरे बोला करते थे, उतना देश का कोई भी नेता नहीं बोलता था। और जब तक वो रहे, उनके नाम के आगे हमेशा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे लिखा जाता था। मगर मुसलमानों ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, जिसका आजकल उद्धव ठाकरे नेतृत्व कर रहे हैं, उसे भी वोट देना पसंद किया। और यहाँ एक बात और मैं ज़रूर उल्लेख कर दूँ कि इन तीनों पार्टियों ने 48 लोकसभा सीटों में से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। ना कांग्रेस ने दिया, ना शरद पवार की एनसीपी ने दिया, और ना उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने दिया। मतलब 48 में से एक भी व्यक्ति को, मुस्लिम को टिकट भी नहीं मिला। फिर भी सारे मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस गठबंधन को वोट दिया। कर्नाटक में भी 11% मुसलमान हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां 27% मुस्लिम हैं और लगभग 19% के आसपास ईसाई समुदाय, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ हिंदू सिर्फ 56% ही। इसलिए आज़ादी के बाद से अभी तक 2024 के चुनाव के पहले तक वहाँ एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। पहली बार केरल में 20 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, जबकि वहाँ केवल 56% ही हिंदू हैं। और बहुत जगह बहुत कम अंतर से 2-3 सीटों में, तिरुवनंतपुरम की सीट है जहाँ केवल 16,000 से भाजपा का प्रत्याशी हारा है, और भी 1-2-3 सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी टक्कर दी है। और केरल में पहली बार भाजपा का खाता खुला है, तो वहाँ पर तो जीतना बहुत मुश्किल ही है, फिर भी इस बार वहाँ खाता खुला है। ऐसे ही तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में तो केवल 5.86% ही मुसलमान हैं, और हिंदुओं की संख्या वहाँ पर 94% से अधिक है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसका कारण ये है कि यहाँ तो मुसलमान हैं ही नहीं। फिर क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि दक्षिण में और ख़ास तौर से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने पैर जमा रही है, मगर वहाँ जो हिंदुत्व का विचार है वो अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। इसलिए ऐसा सोचना कि मुसलमानों के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, ये सर्वदा उचित नहीं होगा। हाँ, एक बात ज़रूर इस पूरे चुनाव में जो देखने को मिली है कि मुसलमान जब मतदान करते थे तो कई जगह वो बीएसपी को वोट दे देते थे। कई जगह जैसे पश्चिम बंगाल में उन लोगों ने ना कांग्रेस को वोट दिया, ना कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया। ऐसे ही बंगाल में किया, ऐसा ही महाराष्ट्र में किया, ऐसा ही उन्होंने पूरे देश में इस बार बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने इस तरह से मतदान किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करना है, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। इस रणनीति के तहत अगर हम कहें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो ये बात उचित भी होगी। हम अब यहाँ इस बात का उल्लेख करेंगे कि आखिर मुसलमानों के लिए किसने क्या किया। कांग्रेस के राज्य में, जब कांग्रेस का इस देश में 50-60 साल राज्य रहा, ना तो मुसलमानों को आवास मिले, ना मुसलमानों को शौचालय मिले, ना मुसलमानों को रसोई गैस के सिलेंडर मिले, ना उन्हें आयुष्मान कार्ड जैसी योजना मिली। ये सारे काम, ये जितने भी काम हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही मिले। और मुसलमानों को नौकरियों में जो आरक्षण है, वो बीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे
और 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई, तब पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो मुसलमानों की जातियां उसमें शामिल की गई, उसके कारण ही मुस्लिम समाज को नौकरियों में आरक्षण मिला। तो कांग्रेस ने ना नौकरियों में आरक्षण दिया, ना किसी तरह की सुविधाएं दी। इसके बावजूद भी आज भी कांग्रेस को मुसलमान अपनी पहली पसंद मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोदी जी जो कि मुसलमानों के कल्याण के लिए कितना काम कर रहे थे, उनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उस हिसाब से उन्होंने मुफ्त राशन, आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, इन सारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मुसलमानों ने उठाया है। और इसके कारण मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत हुई है। बहुत सारे विशेषज्ञ लोगों का ये मानना है कि जब से मोदी जी आए हैं, भारत के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। क्योंकि मोदी जी तो ये का ही नारा ही था कि सबका साथ सबका विकास। इस कारण से कुछ लोगों का ये सोचना है कि मोदी जी ने इतना मजबूत कर दिया है भारत के मुसलमानों को, क्योंकि जो धनराशि उनके मकान बनाने में खर्च होती थी, उनका इलाज कराने में खर्च होती थी, उनको राशन खरीदने में खर्च होती थी, ऐसे सारी राशि उनकी बच गई। और इतने रुपए बचने के कारण स्वाभाविक रूप से कोई भी परिवार हो, चाहे वह हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो अब आपके सामने एक और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो इसी लोकसभा चुनाव का है। आप सबने भी टीवी, सोशल मीडिया में आप सबने सुना होगा। रामपुर के पास एक गांव है जहां 100% मुस्लिम मतदाता है और वहां पर 2322 लोगों ने वोट डाला। 2322 लोगों ने उस मतदान केंद्र पर वोट डाला। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला। और वहाँ प्रधानमंत्री आवास 532 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। और भी लाभ मिले होंगे, किसान सम्मान निधि भी मिली होगी जब वो गांव है। इतने सारे लोगों में एक व्यक्ति ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। जिनको प्रधानमंत्री 532 आवास मिले, कोई एक व्यक्ति को भी नहीं लगा कि ये हमें एक मोदी जी को वोट देना चाहिए। आप इससे कल्पना कर लीजिए कि मुस्लिम वर्ग ने किस तरीके से वोट दिया है। और उनके कुछ मुल्ला मौलवी आप सब टीवी पे देखते होंगे, सुनते होंगे, बोले आप हमें कुछ भी कर दो, कुछ भी दे दो, कितनी भी सुविधाएं दे दो। मोदी जी ने जो 3 तलाक ख़त्म किया, 3 तलाक से जो मुस्लिम महिलाओं को जो लाभ मिला है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को 3 बार तलाक 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 बोलकर तलाक देने की जो परंपरा थी, उसके कारण मुस्लिम महिलाएं बड़ी परेशान होती थीं और उनके ऊपर एक असुरक्षा की भावना सदैव रहती थी। और उनके यहाँ तो फिर गुजारा भत्ता देने का भी प्रावधान नहीं है। साहिबानु प्रकरण आप सब उसके बारे में जानते ही होंगे, मैं उसके बारे में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। पिछला चुनाव जो विधानसभा का हुआ था उत्तर प्रदेश में, योगी जी गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और योगी जी का जो मठ है, उस मठ के नज़दीक एक मुस्लिम वार्ड है। वहाँ से योगी जी को केवल 7 वोट मिले थे, केवल 7 वोट। और वहाँ जितने भी मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, वहाँ लोगों ने बताया कि गोरखनाथ पीठ से ही उनका परिवार पलता पुसता है। वहीं वो लोग व्यवसाय करते हैं छोटे मोटे, और उस पीठ में आने वाले दर्शनार्थियों के कारण उन मुस्लिम परिवारों का भरण पोषण होता है। उसके बाद भी उन्होंने केवल 7 वोट दिए। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मुस्लिम समुदाय किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके पीछे का कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुओं की रक्षा करती है, हिंदुओं के हितों की जो बात होती है उसका संरक्षण करती है। देश में जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, अभी तो केवल अयोध्या में ही राम मंदिर बना है,
काशी है, मथुरा है और ऐसे 5000 धर्म स्थल हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी बात करती है, तो मुसलमान उन्हें वोट दें तो दे कैसे? इसलिए उन्हें कुछ भी सुविधाएं मिल जाएं, कुछ भी उनका कल्याण हो जाए, क्योंकि मुसलमानों में आप सबको पता होगा कि देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उनके लिए धर्म ही सबसे पहली प्राथमिकता है और उनके यहाँ उम्मा होती है। उम्मा का मतलब है दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुसलमान होगा वो उनका होगा। इसलिए मुसलमानों में धर्म पहली प्राथमिकता है, देश उनके यहाँ कॉन्सेप्ट में होता ही नहीं। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी करे तो करे क्या, आखिर क्या करे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो जन कल्याण की नीतियाँ लागू करती है, लोगों की सुविधाओं के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, क्या उसमें मुसलमानों को वंचित किया जाए? बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं। ये बात संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का ना तो संविधान इसके लिए हमें इजाज़त देता है और ना इस तरह की बात कभी हमें सोचना भी चाहिए। क्योंकि जो भी योजना बनेगी, यदि उसमें मुसलमानों को इस तरह की कोई बात की जाती है तो देश में बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। और मोदी जी भी इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पे ही चलते हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आखिर करे तो करे क्या? मुसलमानों का विश्वास जीते तो कैसे जीते? ये तो इस चुनाव से और निरंतर कई चुनावों से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान किसी भी कीमत पर वोट देना पसंद नहीं करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अल्पसंख्यक मोर्चा की एक स्थिति है। वहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया गया है, उसमें बहुत से मुस्लिम भाई बहन काम भी करते हैं। उन मुस्लिम भाई बहनों को जब वो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग ही उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते, तिरस्कार की नज़र से देखते हैं। कई मुस्लिम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर टिकट भी दिया, मगर वो एक आध बार जीते हैं और फिर दोबारा हारे हैं। तो मुसलमान उन नेताओं को भी अपनी समाज में एक अपने आप से दूर रखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। इसलिए कई लोगों का मत ये रहता है कि फिर जब हमें समाज का वोट मिलना ही नहीं है तो हम क्यों अल्पसंख्यक मोर्चा बना के उसमें काम कर रहे हैं? हमारे संगठन को बहुत इसमें समय जाता है, क्या हमें ये ख़त्म कर देना चाहिए? मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। ना कोई इस तरह की नीति बन सकती है, ना इस तरह से हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसके 84 में केवल 2 सांसद थे। आज हम 40 साल बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो 1925 में जो हमारा विचार था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विचार था, हिंदुओं को जोड़ना, हिंदुत्व की भावना जगाना, हमें उसी योजना के अनुसार काम करना चाहिए। और 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे के आए थे, और वो केवल हिंदू हित की बात करने के कारण आखिर इस भारत देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदू हित की बात करती है? एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यदि यही हिंदू हित की बात करना बंद कर देगी तो आप कल्पना कीजिए भारत के हिंदुओं की क्या स्थिति होगी। इसलिए इस छोटे मोटे हार जीत से, और हारे भी नहीं हैं, 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, ये कहीं से भी कम ज़रूर हैं, मगर हतोत्साहित होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए निरंतर 1952 से जो विचार लेके हम चले थे, उसी विचार को लेके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। और हम उन्हें प्रयास करना चाहिए कि भारत का जो मतदाता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सबको साथ लेकर चलने की जो स्थिति है, उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी को लगा रहना चाहिए। धन्यवाद। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।